हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज हम सेकेंड चैप्टर सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि समाज क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। ठीक है। मानव के सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं घटनाओं का अध्ययन करने की एक प्रमुख विधि है सामाजिक सर्वेक्षण। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण एक अनुसंधान की पद्धति है जिसके अंदर व्यक्ति क्षेत्र में जाके और उस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, उसके कारणों का पता लगाता है और उस समस्या से संबंधित उपायों का निर्धारण करता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। तात्कालिक मतलब रिसेंटली किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण, जैसे हम पीछे के वीडियोस में, पीछे के पीडीएफ में हमने पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है ये सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। तो सामाजिक अनुसंधान में काम में ली जाने वाली एक पद्धति है सामाजिक सर्वेक्षण। और सामाजिक अनुसंधान में हमने पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान में किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशिष्ट समस्या को लेके उसका अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो उसी प्रकार किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशिष्ट क्षेत्र का अनुसंधान, रिसर्च जब किया जा रहा होता है तो उसी क्षेत्र में, उसी विशिष्ट क्षेत्र में जाके सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। ये अनुसंधान में काम में आने वाली एक पद्धति है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्य क्या होते हैं? तथ्य हमने पहले भी पढ़ा था। तथ्य होते हैं कार्य कारण। किसी भी समस्या के क्या कारण हैं, उन कारणों का संकलन तथ्य है। इस आधार पर सामाजिक सुधार की योजनाएं भी बनाई जाती हैं। सामाजिक सुधार की मतलब उस क्षेत्र में कोई सामाजिक समस्या है तो उस समस्या को कैसे सुधारा जा सकता है, उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, ये योजनाएं भी सामाजिक सर्वेक्षण करके या सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पे बनाई जाती हैं। ये है सामाजिक सर्वेक्षण की एक साधारण सी परिभाषा कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान में ली जाने वाली एक सामाजिक अनुसंधान की पद्धति है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र में जाके उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत में आतंकवाद के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने हमारे रिसर्च का एक टॉपिक लिया कि भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जहाँ पे आतंकवाद की और इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, मान लो हमने वो क्षेत्र चुना ये देखने के लिए कि इस क्षेत्र में ये आतंकवाद की घटनाएं ज़्यादा क्यों होती हैं। ये हमने भारत का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र लिया, निर्धारण किया और उस क्षेत्र में जाके हमने सामाजिक सर्वेक्षण किया। तो उसमें हमने देखा कि भाई आतंकवाद के क्या क्या कारण हैं। इसी प्रकार से जैसे
क्षेत्रवाद की कोई समस्या ले ली, सांप्रदायिकता और भाषावाद को बढ़ाने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए भी हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्षेत्र में जाना होता है, लोगों से साक्षात्कार लेना होता है। साक्षात्कार इंटरव्यू मतलब लोगों से बातचीत करके जानकारी लेना एवं तथ्यों का संकलन कर उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का यह तरीका, जिसमें शोधकर्ता घटना स्थल पर या क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, वो सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। ये सामाजिक सर्वेक्षण की एक साधारण सी परिभाषा आपको समझाने के लिए साधारण शब्दों में बताई। अब हम इसका जो सर्वेक्षण की जो शाब्दिक परिभाषा है उस पे बात करते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण सर्वेक्षण है। स्वयं सर्वे दो शब्दों, इंग्लिश का वर्ड है सर्वे SURVEY, दो शब्दों SUR प्लस VEY से मिलके बना है। SUR जिसका अर्थ होता है ओवर, OVER, ओवर, ओवर मतलब ऊपर से देखना, ऊपर, और VEY का अर्थ है देखना, यानी सर्वे का अर्थ हुआ, सर्वे दो शब्दों के से मिलके बना है और उसका अर्थ हुआ ओवर और टू सी अर्थात ऊपर से देखना। हम सम्मिलित रूप में घटना को ऊपर से देखना अथवा निरीक्षण करना कह सकते हैं। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी घटना अथवा स्थिति को ऊपर से देखना, अवलोकन करना अथवा उसका सिंहावलोकन करना होता है। आप वीडियो में जो फोटो चल रही है सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें ये चीज़ पढ़ पा रहे होंगे। फिर अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग अनुसंधानकर्ताओं ने सामाजिक सर्वेक्षण की अपने अपने शब्दों में अलग से परिभाषाएं दी। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं 4 प्रकार से दी गई। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। पहला है सामाजिक समस्या एवं सुधार के रूप में अध्ययन। फिर दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। फिर तीसरा है सहयोग प्रक्रिया के रूप में। फिर चौथा है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। तो इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रारंभ सामाजिक समस्याओं के अध्ययन एवं उनके सुधार के रूप में किया गया था। उस समय इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक मजदूर समस्याएं जन्म ले रही थी, जिनकी तरफ समाज वैज्ञानिकों एवं समाज सुधारकों ने अपने अध्ययनों द्वारा शासकों का ध्यान आकर्षित किया और उनके सुधार हेतु योजनाएं बनाने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण की कई परिभाषाओं में सामाजिक समस्याओं और उनके निदान तथा समाधान के विचारों को प्रधानता दी गई। इसी में फिर सामाजिक समस्या और सुधार के रूप में भी अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने, अनेक समाज शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। दूसरा था वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। अनेक विद्वान सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक अनुसंधान की एक वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार करते हैं।
जिसका उद्देश्य शुद्ध अनुसंधान अथवा व्यवहारिक अनुसंधान कुछ भी हो सकता है। 18वीं और 19वीं सदी तक सर्वेक्षण का कार्य व्याधिकीय समस्याओं का अध्ययन करना और उनका निदान व समाधान ढूंढना था, किंतु 20वीं सदी में सर्वेक्षण के प्रति यह दृष्टिकोण बदला और जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विज्ञान और वैज्ञानिक विधि पर बल दिया गया, उसी तरह सामाजिक सर्वेक्षण को भी अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि के रूप में देखा गया। इसी प्रकार सामाजिक पद्धति के रूप में भी इसको कैसे देखा गया, इसकी अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाएं दी। उसी प्रकार थी सहयोगी प्रक्रिया के रूप में। अनेक विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। इसके अलग अलग परिभाषाएं दी। सहयोगी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कैसे किया कि ये सामाजिक अनुसंधान, अभी हमने जब सामाजिक सर्वेक्षण क्या है के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि ये सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। तो मतलब ये एक पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। तो ये सामाजिक अनुसंधान की एक सहयोगी प्रक्रिया हुई। फिर फोर्थ था सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। कई विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन माना है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी अलग अलग विद्वानों ने दी। जैसे वेल्स के अनुसार साधारणतया सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले एवं मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार से सिन पाओ यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण प्राय लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल है। फिर अब्राम्स विद्वान के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की रचना तथा उसकी क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के रूप में परिमाणात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तो ऊपर हमने जो 4 प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है, उन परिभाषाओं में जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचारों से जो इनकी परिभाषा दी, उन सब से हमें ध्यानपूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि सामाजिक सर्वेक्षण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया। ऊपर जब भी हमने पढ़ा उन सभी परिभाषाओं में हैरिस द्वारा दी गई परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें सामाजिक सर्वेक्षण को सभी दृष्टिकोण में देखा गया है। या सार रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उनका निदान और उपचार किया जा सके। तो आज के वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण क्या है और सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक परिभाषा की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।